हम्म। सलामकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। थर्ड टाइम अनलकी हो गया। लाहौर कलंदर दो टूर्नामेंट जीत लिए थे। टाटा बाय बाय, फिश 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 हो गया। आज हवा निकल गई सारी गुब्बारे से। यार, मैं तो गुरूर पहले ये गुरूर सोच का रहा सर था। नीचा हो गया। और मैं भी वीडियो पे यही लगाऊंगा, शाहीन अफरीदी के गुरूर का सर सर नीचे हो गया और जमीन पे धड़ाम से आके गिर गए, और इस तरह की बातें लगाऊंगा मैं भी आज मैं पोस्टर तो में। ये सोच रहा था कि वीडियो बनाए भी कि ना बनाए, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं अच्छा, उस क्या? मैच में जो डिस्कस करने वाला हो। फ्रॉम बॉल वन जो है, जो मुल्तान सुल्तान्स ने मार लगानी शुरू की है और आखिर तक मार लगाते रहे। और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी 10 ओवर में जो मुल्तान सुल्तान्स ने 145 रन बनाए बैटिंग करते हुए। और हम्म। फिर उसके बाद जो है बॉलिंग में बस वो किसी भी मौके पे ऐसे नहीं लगा कि वो लाहौर जो है उसके कंट्रोल में हो। और फिर रही सही कसर, वो उसामा मीर ने पूरी कर दी, 6 आउट कर दिए। पहले 4 आउट दूसरों ने किए, उसके बाद जो लगातार 6 विकेटें उसी ने ले ली। तो मैच को थोड़ा सा यूं डिस्कस करेंगे कि जी पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 214 रन बनाए। रिजवान आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक अच्छी टीम की आप निशानी ये चेक करेंगे, जो रिजवान हमेशा ऊपर से आके जो है वो एक अच्छी टोन सेट कर देता है और अमूमन 50 या 50 से ऊपर बनाया जाता है। इस टूर्नामेंट में आप देखेंगे हर इनिंग में रिजवान से रन नहीं हो रहे, लेकिन टीम इतने रन कर देती है कि बाद में वो मैच बचा लेती है। आज भी यही हुआ। हाँ। रीजा हेनरिक्स और उस्मान खान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली 96 की। और उसके बाद तैयब ताहिर ने हम्म। बड़ी अच्छी इनिंग खेली। फिर चाचा इफ्तिखार ने आके जो है वो 50 कर दी। तो अब ये चाचा इफ्तिखार की जो सारी इनिंग्स हैं, ये अब हमें गले पड़ेंगी T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि वहां तो जाके चाचा ने करना कुछ नहीं है। उनको सबको उसकी वीकनेसेस मालूम है, वो उस हिसाब से तैयारी करके आएंगे। तो जितनी कुटिया यहाँ मार रहा है PSL में, अब ये हमें वर्ल्ड कप में गले पड़ेंगे। तो बाकी जो उनकी बॉलिंग थी लाहौर कलंदर्स की, अजीब बेसरोपा किस्म की बॉलिंग। 7 बॉलिंग ऑप्शन इस्तेमाल किए, कोई एक बॉलर भी ऐसा नहीं जो कि आप कह लें उनके लिए थ्रेटनिंग हो। शाहीन शाह खुद छक्के खा रहा है, 2 विकेटें तो ली लेकिन खुद छक्के खा रहा है। उसके अलावा इतने सारे बॉलर खिलाए में कोई काम का नहीं। आज फिर शेहोक को ड्रॉप करके साहिबजादा फरहान से कीपिंग कराई। तो अजीब क्लूलेस सिचुएशन है, होता है यानी वो, आप जब जब वो दिमाग जब आ जाते हैं ना, अब आप हारने के। हम इतने मजबूत तो होते नहीं, आपको पता है डोमेस्टिक लेवल पे इतनी कप्तानी तो की नहीं होती। हम्म, ये सैफी भाई का ही दम था कि इंटरनेशनल की भी कप्तानी कर रहे थे और PSL भी जीत ली थी। इसके अलावा कोई भी कप्तान अभी तक इंटरनेशनल लेवल की कप्तानी कर रहा है और जीता नहीं है अभी। ये सैफी भाई का ही दम था। उन्होंने ही कर लिया ये जो कर लिया, और वो हो गया। अब ये शाहीन और ये सब कुछ, ये शायद मीडिया प्रेशर या जो भी सोशल मीडिया के प्रेशर, या फिर लॉबी, या फिर जो उनका ग्रुप है इंजमाम का 8 बंदों के साथ का, वो सब ग्रुप की वजह से शायद कप्तान वगैरह तो बन गए। लेकिन वो एक ऐड था ना, 2015 में पहुंच तो गए वो भी, लेकिन इतने बड़े नहीं हुए। वही वाला सीन हुआ है कि पहुंच गए थे कि दो हाँ टूर्नामेंट भी जीत लिए और शाहीन शाहीन हो रहा था, वो सब बर्बादी हो गई। सिर्फ सिर्फ शाहीन पे फोकस करें आप, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें। और न्यूजीलैंड में भी अभी हालिया ही सीरीज अभी एक 15-20 दिन ही हुए हैं हारे, वेस्ट सीरीज बुरी तरह से हारे। तो आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जब कप्तान बनाते हैं ना, तो हम उस वक्त ये नहीं देखते कि इसके इसके पास क्या है और ये आगे क्या लेके जाएगा। क्योंकि हमारे कप्तान, आपको पता है, इस तरह तो बनते नहीं कि इसने पीछे क्या की है। कप्तानी की है बाबर को बिला वजह में, जैसे 2019 में कप्तान बना दिया गया था। कोई वो नहीं था कि कोई तू कोती। बाबर वैसे भी कर सकता था अपनी, यानी एक खिलाड़ी के तौर पे खेल सकता था लंबे अरसे, लेकिन उसको इतना नेगेटिव कर दिया। अब ये शाहीन अफरीदी किस वजह से बना था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। साल तो तकरीबन 8 8 महीने तो हो गए तकरीबन बने हुए कप्तान, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कप्तानी की वजह क्या थी। क्या 2 टाइटल जीतना काफी होता है फ्रेंचाइज से? क्या उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर, या एक ऐसा बॉलर जो अभी बहुत बड़ी इंजरीज के बाद वापस आया है,
और उसके बाद से आप परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ गिराफ चला गया। 125 की स्पीड पे बॉलिंग आ गई है। तो ये सब चीजें देखते हुए वर्ल्ड कप ईयर में और इस तरह से जो धड़ाधड़ शिकस्तें हो रही हैं, आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ असल में बात ये थी कि ये सारा जो चक्कर था ना, लाहौर कलंदर्स ने चूंकि पैसे भी बहुत लगाते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी बहुत पैसा लगाते हैं। फिर लाहौर कलंदर्स ने इस तरह आकिब जावेद को छोड़ा हुआ था कि भाई जो जाओ जाके जिधर जो बकवास करनी है कर दो, रहा। जिसके बारे में जो कहना है कह दो, हम्म, जिसकी जो बॉडी शेमिंग करनी है कर दो। तो वो सब हम्म, कुछ चल रहा था। तो एकदम ही आप देख लें कुदरत ने कैसा, वो सकलैन मुश्ताक कहता है ना, कुदरत का निजाम। तो कुदरत का निजाम हो गया है इनके साथ हाँ, कि जी वो, आप जो एक समझ लें कि एक ऐसी टीम थी जो अनबीटेबल हुई हुई थी, और आप जो कर रहे थे वो सही हो रहा था, अब आप जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। यानी आपके चार क्रिकेट प्लेयर का हाँ। तकरीबन इंजर्ड हो गए हैं, कॉम्बिनेशन आपका बन नहीं रहा, दिमाग आपका चल नहीं रहा, कि जी आप वो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कार्लोस ब्राथवेट और सिकंदर रजा पिछले मैच में जो है वो बाहर बैठे हुए, 16 की एवरेज हो चुकी है आस्किंग रेट, और आप एहसन भट्टी को बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। तो ये जो है अच्छा, ये जो इनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसके बारे में सलमान बट ने जो है वो बड़ी जबरदस्त बात की है। सलमान बट मेरे हिसाब से सिवाय वो जो एक दाग उसके ऊपर लग गया, और वो बहरहाल अब कभी भी नहीं धुल सकता, वो तो लगा ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे जो लोग टीवी पे बैठ के और अपनी जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं, और किसी के लिए लॉबिंग कर रहे होते हैं, किसी को बुरा कह रहे होते हम्म, हैं, किसी को अच्छा कह रहे होते हैं। तो सलमान बट मुझे उन सारे जो आप कह लें तजियाकारों में काफी मुनासिब लगता है कि वो क्रिकेटिंग बातें करता है, और वो बातें करता है जिससे क्रिकेट का कोई फायदा हो। उसने कहा हम्म, कि भाई ये अगर आप ये प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चला के और इतने पैसे खर्च करके, और इतने आप सोशल मीडिया की वो करा के कि भाई हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है, उससे ये बच्चा निकला, उससे वो निकला, फला निकला। उसने कहा भाई बात ये है कि उसकी एक प्रॉपर प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ हारिस रऊफ है, और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है अब तक जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चला हो, और लंबे अरसे चला हो और सस्टेन किया हो और पाकिस्तान खेला हो। तो कह रहा है भाई हम्म, बेहतर ये है कि आप उस पर इतना पैसा लगाने के, आप जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ग्रेड 2 है उसमें एक टीम डाल दें, और अपने जो प्लेयर्स हैं उनको उधर खिलाएं कि वो जब 4 महीने डोमेस्टिक खेलेंगे, रेड बॉल से खेलेंगे, उनकी उनका पेशेंस डेवलप होगा, बैट्समैन का भी पेशेंस डेवलप होगा, बॉलर का भी पेशेंस डेवलप होगा। तो वो आगे फिर काम आएगा शॉर्टर वर्जन। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मोहम्मद अली की है। रेड बॉल में खिलाया, को खास परफॉर्मेंस नहीं थी इंग्लैंड के खिलाफ, बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी किस्म का बॉलर था। लेकिन चूंकि लंबे अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, तो शॉर्टर वर्जन में उसके लिए ये आसानी रही है कि भाई इस शॉर्टर वर्जन में मैंने हार्ड लेंथ कैसे हिट करनी है। उसका नतीजा ये हुआ है कि भाई आप देखेंगे वो अभी तक अनप्लेबल है। आज हालांकि उसको कुछ हिटें लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक अनप्लेबल है, और टॉप विकेट टेकर जा रहा है। हम्म। वो हमने गलत मतलब ले लिया ना। पीएसएल का मतलब था पैसा बनाना तो था, लेकिन सबको बराबर फायदे भी देना था। लेकिन हमने गलत मतलब किया ना। हमने उसके जरिए जो हमने पैसे कमाए या कोई स्टार मिला, हम उसको मतलब और मजबूत करने के बजाय या अपनी जो बेस होती है उसको मजबूत करने के बजाय हमने उसको एज ये तो नहीं कहूंगा कि शाइनिंग स्टार यूज किया, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है वो टूटा हुआ सितारे की तरह हो गया कि बस वो घेरे चले जा रहे हैं। कोई ऐसा, आप समझ लें पिछले साल भी कोई ऐसा खास स्टार नहीं आया था। साहबजादा फरहान बड़ी मुश्किल से मर मरा के उन्होंने उसको चांस दिया, अब जाके वो भी दूसरी परफॉर्मेंसेस पे दिया। पीएसएल में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई थी 2023 के, या कोई ऐसे दो तीन प्लेयर नहीं नजर आए थे जो अब एक साल या अब जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो होने जा रहा है उसमें कहीं पे नजर आ रहे हो, या फ्यूचर प्लान का कोई हिस्सा हो, जो कि अभी भी मुझे लग रहा है कि इस साल के में भी कोई ऐसा खास नजर नहीं आएगा, या नजर आएगा तो वो ये होता है ना, पसंद नापसंद में कहीं साइड बिल्कुल। लाइन लग जाए। चले मेरा ख्याल है आज यहीं तक रखते हैं। कल का मैच जो है वो के आई है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है। कल से कराची वाली हम्म, लेग शुरू हो रही है, कराची में है ये मैच, कराची किंग्स और हम्म। इस्लामाबाद यूनाइटेड।
अब तो आएगा मजा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी अब हालत आएंगे। पतली है। 4 मैचेस में 1 मैच जीता है। कराची किंग्स ने 3 मैचेस में 2 मैच जीते हैं। तो हम्म। देखते हैं कि कल। नहीं, अब मजा आएगा। अब कराची वाले मैच अच्छे होंगे, विकेट अच्छी होती है ना कराची की, मैच अच्छे होंगे। क्योंकि अब वहां सिचुएशन ये है कि 6 मैचेस में हमने जो है वो शाहीन की पथेटिक कैप्टेंसी भुगत ली। अब इस्लामाबाद के पास दूसरा पथेटिक शादाब, यानी ये दो आप कह लें वर्स्ट तरीन कैप्टन है इस वक्त पीएसएल के अंदर। ये बिल्कुल दिमाग से फारिग कप्तानी करते हैं, कोई यानी कोई क्लू नहीं किस किस्म की वो बैटिंग से वो अरेंजमेंट होती है, कोई बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं, कोई मालूम नहीं कि हम्म। भाई करना क्या है। बस अलल टप जो है वो हम्म। चले जा रहा है मामला, साथ साथ बॉलर खिला रहे हैं, बैट्समैन है ही नहीं। हम्म। तो अजीब यानी बेतुकी हिसाब किताब है, कुछ समझ नहीं आती कि ये करना क्या चाहते हैं। वो जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, वही वाला चलें, बहरहाल बहरहाल कल कराची और हम्म। इस्लामाबाद के मैच में तो फिर अभी अभी तक तो जो सूरत हाल है वो कराची ही फेवरेट लग रही है, क्योंकि नहीं यार, मुश्किल होगा मैच। इस्लामाबाद जीत सकता है, वो बबलू बबलू हिटिंग फॉर्म में अगर आ गए ना। कराची की विकेट का बता रहा हूँ ना, विकेट अच्छी है, इन लोगों को फायदा होगा। कराची के पास ओवरऑल लग नहीं रहा इतने बड़े हिटर हैं, क्योंकि शोएब मलिक अपनी जिंदगी गुजार चुका है और पोलार्ड भी अपनी जिंदगी गुजार चुका है पूरी पूरी। शान मसूद से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आगे कोई 30 बॉल पे कोई 50-60 रन बना देगा। तो लेकिन है वो अभी मतलब जो फायर आपने कहा पावर ना, फिर भी। जिस तरह की ये विकेट्स हैं ना, इन विकेट्स पे शान मसूद बना सकता है। हाँ, ये चीज अच्छी है कि शान मसूद थोड़े ना सीधे बल्ले से भी खेलना जानता है और थोड़ा सा टेढ़ा बल्ला भी कर लेता है, तो ये शान शायद। मसूद की अभी मैं तो फॉर्म नहीं है, वरना वो फॉर्म में हो तो वो तो अच्छे खासे 140 150 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर लेता है T20। यार वो जिस पोजीशन पे खेल रहा है ना, मैं तो कह रहा हूँ 135-140 के दरमियान में स्ट्राइक रेट रखे अपनी, हम्म। और टीम को एंकर करे। क्योंकि मुझे लगता है शान मसूद की जो रीच है ना वो इतनी ही है कि बस 130-35-40 के अंदर रखे स्ट्राइक रेट, और हम्म। बाकी टीम को चलाए सा। उसका मेथड जो है ना सोचने का, जो वो है, बस वो रिजल्ट अभी फेवर में नहीं है, हम्म। लेकिन मेथड सोचने का दूसरे कप्तानों से डिफरेंट है, वो चीजों को जरा डिफरेंट तरीके से। मेरा ख्याल है कराची किंग्स के साथ एक और इशू भी है कि जो उनके पास जेम्स विंस है, वो हम्म। आप समझ लें एक तरह की लाइबिलिटी है उनके ऊपर। हम्म। डैनियल सैम्स बहरहाल ये- अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और तबरेज हम्म। शमसी बहरहाल फॉर्म में आ गया है, उसने भी आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग की है। और बाकी जो है वो इनको जो और इनके पास ऑप्शंस हैं उनको ट्राई करना चाहिए, बजाय अगर डैनी ये जेम्स विन से रन नहीं हो रहे तो टिम साइफर्ट इनके पास मौजूद है बेंच पे। अब तो आया, हाँ अब आया। टिम साइफर्ट को खिलाएं, ताकि जो है वो हम्म। ऊपर जो टॉप ऑर्डर में एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हिटिंग वगैरह की, हम्म। तो वहां से वो हासिल हो। और बाकी फिर वो अभी भी हम्म। वही है कि नवाज 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, जबकि एक शो में तो वसीम अकरम साफ कह चुके हैं कि नवाज 8वें नंबर से ऊपर का बैट्समैन नहीं है। 8वें नंबर पे आपने खिलाना है तो ठीक है, अदरवाइज वो उससे ऊपर का बैट्समैन नहीं है, आप उसको 5वें 6वें नंबर पे खिलाने का कोई फायदा नहीं। चले देखते हैं फिर इंशाल्लाह कल के मैच के बाद फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। खैर हो गए अब। नवाज के ऊपर टाइम नहीं करें, इंशाल्लाह कल रिव्यू में देखें।